हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करते हैं कि मानव का पाचन तंत्र कार्य कैसे करता है और किस प्रकार भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, वहाँ पे उसका पाचन होता है और फिर मल द्वारा बाहर कर दिया जाता है। सबसे पहले आप यहाँ ये डायग्राम देख पा रहे हैं। इस डायग्राम की सहायता से मैं आपको बताऊंगी कि हमारे शरीर में भोजन कैसे प्रवेश करता है। हमारे भोजन का शरीर के अंदर जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे अंतर्ग्रहण कहा जाता है। सबसे पहले भोजन को मुख में रखा जाता है। मुख में जाने के पश्चात वहाँ पे दांतों की सहायता से उसे कुचला जाता है और छोटे छोटे महीन टुकड़ों में बांट दिया जाता है। हमारे मुख में उपस्थित एक मुख गुहा होती है जिसकी सहायता से मुख में भोजन रखा जाता है। मुख में जो दांत होते हैं उस दांतों की सहायता से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। हमारे मुख में अनेक प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है जिसमें महत्वपूर्ण लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि से एक एमाइलेज या टाइलिन नामक एक एंजाइम निकलता है जो भोजन को लुगदी बनाने में सहायता करता है और भोजन को मीठा बनाता है। मुख में लार ग्रंथियों के अलावा अनेक सारी ग्रंथियां पाई जाती है जैसे स्वाद ग्रंथियां, जिसे श्वेत ग्रंथियां भी कहते हैं। श्वेत ग्रंथियां भोजन का स्वाद पता लगाने में सहायता करती हैं। जो टाइलिन होता है वो टाइलिन स्टार्च को ग्लूकोज में शर्करा में परिवर्तित कर देता है। यहाँ से आगे जाने के पश्चात भोजन ग्रसनी में जाता है जिसे ग्रसिका भी कहते हैं। यह ग्रसिका का एक सिरा मुख गुहा से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा आमाशय से जुड़ा होता है। मुख गुहा और आमाशय के बीच की इस नली को ग्रास नली या ग्रसिका कहा जाता है। जब भोजन की लुगदी बन जाती है तो भोजन नीचे आने लगता है और ये जो ग्रास नलिका होती हैं इसे संकुचन का कार्य करती हैं, जो कि भोजन को ऊपर से नीचे खिसकाने में दबाव का कार्य करती हैं। ग्रास नलिका से होता हुआ भोजन आमाशय में आता है। आमाशय एक थैलीनुमा और मोटी भित्ति वाली संरचना होती है जो यह चपटा होता है और यू के आकार का होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। इसका एक सिरा तो ग्रास नलिका से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा यहाँ से होते हुए छोटी आंत तक आता है। आमाशय की जो आंतरिक सतह होती है वो श्लेष्म, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस का स्त्रावन करती हैं। श्लेष्म आमाशय के जो आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है वो ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हानिकारक होते हैं। साथ ही साथ ये जो माध्यम होता है उसको भी अम्लीय बनाता है ताकि क्रिया करने में सहायता प्राप्त होती है। और पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में अपघटित कर देता है। आमाशय के पास में एक गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जिसे यकृत कहा जाता है। यह यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। यह यकृत पित्तरस का स्त्रावन करता है जो कि एक थैलीनुमा संरचना में इकट्ठा होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। यह पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय जो हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती हैं वो आमाशय के ठीक नीचे अवस्थित होती हैं और इस अग्नाशय में अग्नाशयी रस उपस्थित होते हैं। यह अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है, उनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। अब आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन छोटी आंत में जाता है। यह छोटी आंत 7.5 मीटर लंबी होती है और अत्यधिक कुंडली होती है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्त्रावन प्राप्त करती हैं और इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से कुछ रस स्त्रावित होते हैं। यह आंत्र रस कहलाती है। यह आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। यह कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। छोटी आंत से जो पचा हुआ भोजन होता है वह छोटी आंत में उपस्थित रुधिर वाहिकाओं में जाकर मिल जाता है जिसे अवशोषण की क्रिया करते हैं और वहां से वह रक्त में जाकर अपना कार्य करने लगता है। इसके बाद जो अपच भोजन होता है वह बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर की। यह जल और अतिरिक्त जो खनिज लवण होते हैं उनके अवशोषण का कार्य करती हैं। बड़ी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होने के पश्चात जो अतिरिक्त भोजन होता है उसे मलाशय द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार भोजन की संपूर्ण पाचन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार भोजन का पाचन हमारे शरीर में होता है और इस प्रक्रिया को हमने इतनी आसानी से समझ लिया है।
अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और आसानी से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम आपके लिए उसे अवेलेबल करा देंगे। धन्यवाद।